हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया, मजे में। तो पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे फॉर स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 8.2 करी थी। तो इस वीडियो में हम आपका चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। अब हमारी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इस वीडियो में हम आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और कैसे हम ट्रिग्नो आइडेंटिटीज हमारी बनी ट्रिग्नोमेट्री की वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और हाँ, मैथ से डरेंगे नहीं, लव करेंगे। तो अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, और वो आइडेंटिटीज हमारी कैसे बनती हैं। तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी चीज के लिए हमें एक राइट ट्रायंगल चाहिए होता है। तो मैं एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी। और हमेशा की तरह एक 90 डिग्री एंगल ले लेता हूँ, और एक एंगल ले लेता हूँ थीटा, कोई सा भी। तो जो थीटा के सामने वाली साइड होगी वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और जिस पर थीटा लाई करता है वो बेस, और बचा हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब ये राइट ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल है, तो इसके हिसाब से वाई पाइथागोरस लगाऊंगा मैं इस ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है हमारा? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसे मैं इक्वेशन बस्ट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, पाइथागोरस लगाई, तीनों साइड का एक रिलेशन निकाला। अब इस रिलेशन से मैं क्या करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री में मेरी आपकी 10th क्लास में बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं वैसे, लेकिन आपकी में भी 3 आइडेंटिटीज हैं। तो उन्हें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ना, इस इक्वेशन में हम एक बार ए बी का डिवाइड करते हैं, ए बी स्क्वायर का, एक बार बी सी स्क्वायर का करते हैं, एक बार ए सी स्क्वायर का करते हैं। जब हम इसमें पहले ए बी स्क्वायर का करते हैं तो एक आइडेंटिटी बन जाती है, फिर बी सी स्क्वायर का करते हैं दूसरी, ऐसे करके हमारी 3 आइडेंटिटीज बनती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, on dividing y ac square both side, मैंने क्या किया, मैं ए सी स्क्वायर का दोनों साइड डिवाइड किया। तो उससे क्या होगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और इसके नीचे, पूरे के नीचे ए सी स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैं कर सकता हूँ, इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। इसे करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से कट जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने अलग अलग ले लेता हूँ, ए बी स्क्वायर के नीचे ए सी स्क्वायर, और ऐसे ही बी सी स्क्वायर के नीचे ए सी स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, और सिमिलरली बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इक्वल में 1 है ही है। अब ए बी क्या है मेरा, ए बी थीटा एंगल के लिए मेरा बेस है, तो ये बेस हो गया। और ए सी क्या है, ए सी हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर। और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है, तो इसका स्क्वायर। अब आपकी ट्रिक के हिसाब से बी अपॉन एच क्या होता है, बी अपॉन एच होता है आपका कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, और पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल 1। तो एक आइडेंटिटी आपकी ये बन गई। ठीक है। तो आपको याद है पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, इसमें अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, मैम बोला था कि ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो वो यहाँ से आई। तो जब भी हमें किसी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साथ में देखेंगे, तो हम उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और किसी भी थीटा के लिए, थीटा के यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो लेकिन सेम होनी चाहिए। यहाँ 30 है तो ये भी 30 होनी चाहिए, ये 60 है ये भी 60, ये 45 ये भी 45। तो ये आपकी होगी फर्स्ट आइडेंटिटी। ऐसी सेकेंड आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी के लिए मैं ऑन डिवाइडिंग बाई ए सी स्क्वायर की हो गया। अब मैं बी सी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो ए की जगह मैं यहाँ कर देता हूँ बी कर देता हूँ, बी सी स्क्वायर। ठीक है। तो जब मैं बी सी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ऐसे इधर अब मैं पूरे में बी सी स्क्वायर करूंगा तो इसके अपॉन की नहीं, मैं कर ही देता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर। अब ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अब ये कटेगा तो नहीं, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली अब मैं एक बार इसके नीचे बी सी स्क्वायर लिखूंगा, एक बार इसके नीचे, तो ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे मैं, और इसे बी सी अपॉन बी सी, तो ये तो बी सी अपॉन बी सी कट जाएंगे,
अब ए सी क्या है मेरा एच, और बी सी क्या है पी, और ए बी क्या है बी, और बी सी क्या है पी, और ये क्या इतना हो गया 1 का स्क्वायर 1। अब एच अपॉन पी क्या है मेरा, एच अपॉन पी साइन कॉस टेन कॉट सेक एच अपॉन पी कोसेक, तो ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर और थीटा, क्योंकि थीटा एंगल के लिए तो है एच पी पी। अब बी अपॉन पी क्या हो गया साइन कॉस टेन कॉट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस। तो जब हमने इसे बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहली क्या आती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी है। तीन आइडेंटिटी आपकी, पहली साइन और कॉस के है, ये कोसेक और कॉट की फॉर्म में है, और जो तीसरी आइडेंटिटी आएगी वो हमारी कैसे आएगी, यहाँ पे हम ए सी स्क्वायर से हो गया बी सी स्क्वायर से हो गया, अब हम करेंगे ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, वो डिवाइड करेंगे सॉरी। तो अब मैं ए बी स्क्वायर से करूंगा तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर, तो ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। तो फिर से मैं सबों की वैल्यू रखूंगा, ए सी की वैल्यू क्या है एच, ए बी की वैल्यू बी, और ए बी और बी कट जाएगा तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और बी सी की वैल्यू पी और ए बी की वैल्यू बी का होल स्क्वायर। एच अपॉन बी क्या है, एच अपॉन बी ये रहा साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और पी अपॉन बी क्या है पी अपॉन बी साइन कॉस टेन टेन स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी आपकी ये आ गई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक आई थी आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपकी थी, और एक थी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो आपकी सिलेबस में तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनके बेस पे हम एक क्वेश्चंस करेंगे। अभी एक एग्जांपल करते हैं उससे समझते हैं, फिर इसके बेस पे आपकी एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। तो आपको समझ में आया तीनों आइडेंटिटी कैसे आई, हमने जो आपकी तीनों साइड से कॉम्बिनेशन बनता है पाइथागोरस थ्योरम से, उसमें हमने एक बार ए सी स्क्वायर का डिवाइड किया, एक बार ए बी स्क्वायर का और एक बार बी सी स्क्वायर का, उससे तीनों आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल करते हैं कि आइडेंटिटी हमारी कैसे यूज होती है। तो आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 9, जो कि हमारा क्या है, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो हमारे पास ये तीन रेशियो है कॉस ए टेन ए एंड सेक ए, इसको मैं एक्सप्रेस करना है साइन ए की फॉर्म में। अब साइन ए की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कॉस ए है, अब कॉस और साइन के बीच में हमें कोई रिलेशन देखना है कि ऐसा रिलेशन जिसमें सिर्फ कॉस और साइन है। तो आप कहोगे भैया कि अभी तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो हम वही आइडेंटिटी लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, अभी हमने पढ़ा है ना, होता है हमारा आइडेंटिटी हमारी। तो हमें कॉस ए को यहाँ थीटा की जगह मैं ए ले लेता हूँ, ए एंगल दे रखा है क्वेश्चन में तो ए ले लेते हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे कॉस ए को फॉर्म एक्सप्रेस करना है साइन ए की फॉर्म में, तो मैं कॉस को एक साइड रहने देता हूँ, साइन को इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर इधर ले आता हूँ, ला सकते हैं इसको इधर। अब कॉस ए चाहिए ना, तो ये रूट हटा के यहाँ स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब हमें कॉस ए को रिप्रेजेंट करना था साइन की फॉर्म में, तो यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे सिर्फ साइन है, और न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सिर्फ हमारा साइन ही है ना, कॉस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया साइन की फॉर्म में। अब मुझे टेन को करना है, टेन, तो आप कहोगे भैया टेन ए होता है हमारा साइन ए अपन कॉस ए, होता है कि नहीं होता, टेन ए की वैल्यू साइन ए अपन कॉस ए होती है, लेकिन हमें सिर्फ साइन ए के एक्सप्रेस करना है साइन ए की फॉर्म में, यहाँ साइन और कॉस दो आ रहे हैं तो हमें सिर्फ साइन चाहिए, तो साइन के लिए मैं क्या करूंगा, साइन ए तो साइन ए कर दूंगा। अब कॉस ए की जगह में ये वाली वैल्यू लिख दूं, कॉस ए की जगह में ये लिख सकता हूँ क्योंकि कॉस ए इसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट के अंदर, तो टेन ए की मेरी क्या वैल्यू आई, टेन ए की वैल्यू आई साइन ए अपन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
तो tan a को मैंने एक्सप्रेस कर दिया साइन की फॉर्म में, सिर्फ साइन आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा। अब लास्ट क्या मुझे sec a को करना है। अब sec होता है आपका 1/cos, होता है कि नहीं होता। अब आप कहोगे भैया cos a की वैल्यू साइन की फॉर्म में हमें पता है, तो हम इसे फिर से लिख देंगे 1 - sin स्क्वायर a, तो ये आपका sec a हो गया, sec a भी रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ऐसे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कर सकते हैं। अगर मान ले साइन तो साइन की फॉर्म में है ही है, कॉस को कर दिया, टेन को कर दिया। अगर कॉट को करके देखें, क्वेश्चन में पूछा नहीं फिर भी हम करके देख लेते हैं। तो कॉट ए है, अब कॉट ए को मैं लिखता हूँ, कॉट ए होता है हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए होता है नहीं होता। अब कॉस की यहाँ से ये वाली वैल्यू लिख देते हैं 1 - sin स्क्वायर ए रूट के अंदर अपॉन साइन ए, कॉट आ गया। साइन तो साइन की फॉर्म में ही है, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक बचा, कोसेक को भी लिख देते हैं। कोसेक क्या होता है हमारा 1/sin ए, तो ये तो साइन की फॉर्म में ऐसे ही हो गया सिंपल। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सारे कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबों को साइन की फॉर्म में लिखा, सिर्फ साइन आ रहा है ना। ऐसे ही अगर कॉस की फॉर्म में लिखने वो भी हम लिख सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम इसकी एक्सरसाइज में करेंगे 8.3 में। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के साथ।